साहेब बंदगी। काल खड़ा सिर ऊपरे, तय जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो का सोवे निश्चिंत। काल खड़ा सिर ऊपरे, साहब एक चेतावनी दे रहे हैं कि काल तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा है। जाग बिराने मित, हे बिराने मित, हे बिराना का मित बना हुआ व्यक्ति मनुष्य, तू जाग। जाका घर है गैल में, जिसका घर गैल में है, गली में है, गलियारा में है, सोकस सोवे निश्चिंत, वो कैसे निश्चिंत होकर के सो सकता है। काल खड़ा सिर ऊपरे, काल सिर के ऊपर खड़ा हुआ है। दिन दिन तो हम मर रहे हैं, क्षण क्षण मृत्यु की ओर जा रहे हैं। कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी बिल्डिंग को देख करके हम बता सकते हैं कि इसकी जो इंजीनियर है बता सकता है कि ये इतने वर्षों तक चल जाएगा। किसी पुल को, किसी और भौतिक निर्माण कार्य को देख करके बताया जा सकता है कि इतने दिनों तक रह सकता है, लेकिन किसी मनुष्य को देख करके यह नहीं बताया जा सकता निश्चितता पूर्वक कि वो इतने दिन तक रहेगा ही, कहा ही नहीं जा सकता। हर चीज में निश्चितता हो सकती है, लेकिन जीवन की निश्चितता नहीं है, कब क्या हो जाएगा। कबीर साहब इस पर कह रहे हैं, काल खड़ा सिर ऊपर है, काल सिर के ऊपर है। साहब ने तो एक जगह और कहा है, टपका लागा फुट गया कछु ना आया हाथ, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। टपका लागा फुट गया कछु ना आवे हाथ, पानी केरा बुदबुदा, पानों के का जो बुदबुदा है, जब बरसात में पानी गिरता है और उसमें उस बुदबुदा बनता है, गोला जैसे बन जाता है, उसे फूटने में कितनी देरी लगती। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, ऐसे मनुष्य की जात है, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात, देखते ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे प्रभात में तारा होता है, तारा देखते ही छुप जाता है, मतलब प्रभात होते ही, प्रकाश होते ही छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही मनुष्य की जात है, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वेदों में मनुष्य को मृत कहा गया, मर्त कहा गया, मरण धर्मा कहा गया। कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। इसलिए वो मंत्र मुझे रह रह करके याद आता है महाभारत का, अस्मिन महामोह महे कड़ाहे कटाहे, सूर्याग्निना रात्रि दिवंधनेन मार्सत्तु दर्वी परिघट्टनेन, भूतानि कालः पश्तीति वार्ता। अस्मिन महामोहमय कड़ाहे, इस बड़ा सा ये संसार रूपी कड़ाह है, मोह का कड़ाह है, उसमें सूर्य की अग्नि लगी हुई है। सूर्याग्नि रात्रि दिवंधनेन, रात्रि और दिन का ईंधन है। मार्सत्तु दर्वी परिघट्टनेन, मास और ऋतु रूपी करछुल से जो काल है सबको औंट रहा है, रांध रहा है। जैसे हम कोई चीज को पकाते हैं तो उलट पुलट करते हैं ना, करछुली से उलट पुलट करके सेकते हैं, ठीक ऐसे ही काल रूपी रसोईया है ना, सबको उलट पुलट करके सेक रहा है, सभी प्राणी को। साहब कहते हैं, ऋषि कह रहे हैं, मार्सत्तु दवि परिघट्टेनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। यही व्यवसाय है, यही काल का व्यवसाय, यही संसार का व्यवसाय है।
छड़ छड़ तो हम जा रहे हैं, रोज 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 मर रहे हैं। सुबह हो रही, शाम हो रही है, और जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। आज काल दिन कईक में अस्थिर नाहि शरीर, कहीं कबीर कस राखी हो काचे बासन नीर। आज काल दिन कईक में, आज काल और कुछ दिन में, अस्थिर नाहि शरीर, ये शरीर स्थिर रहने वाला नहीं। कहीं कबीर कस राखी हो काचे बासन नीर। कबीर साहब कहते हैं कैसे रखोगे कच्चे घड़े में, बर्तन में पानी को कैसे रखोगे? अद्भुत बात। अगर कच्चा घड़ा हो उसमें पानी भर करके रखें कब तक के रख सकते हैं? वो तो भरहरा के गिर जाएगा। और यही बात इस शरीर देह की है। देख ही रहे हैं, आज को कोरोना का काल है साहब। अब कोरोना हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। ऐसे कोरोना तो एक बहाना है, ऐसे लोग नाना प्रकार की बीमारियों से और भी ऐसे ही कुछ आते जाते एक्सीडेंट से और नाना प्रकार से मर ही रहे हैं। नित्य प्रति लोग मर रहे हैं। वो सब देख जान रहे हैं। तो इसलिए साहब कहते हैं काल खड़ा सिर ऊपरे तय जाग बिराने मीत। हे बिराने के मीत। बिराने के मीत क्यों कह रहे हैं साहब? कि हम बिराने के मीत, हम धन के प्रेमी हैं। धन से हमारी मित्रता है, परिवार से मित्रता है, रुपये पैसे से मित्रता है। शरीर को अपना मान करके रहे ना, ये सब तो मान रहे हैं, अपना मान करके इनसे मित्रता करते हैं, इसमें मोह बनाते हैं। साहब कहते हैं वीराना है ये, सब कुछ अलग है। सब जितको अपना मान रहे हो वो सब कुछ तुमसे अलग है, तुम्हारा नहीं है। ये वीराना ही है, अलग ही है, लेकिन उसे अपना मान करके उसमें भूल रहे, भटक रहे। मेरा स्वत्व ही मेरा रूप है, मेरा स्वत्व ही मेरा अपना है, और बाकी सब यहां तक ये शरीर भी मेरा नहीं है। लेकिन इसी को लेकर के मैं अपना मान रहा हूं। उपनिषद में एक जगह बहुत सुंदर बात आई है कि जिनको आत्मज्ञान हो गया, जो समझ लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, अयम आत्मा इसमें थी। फिर कहा कि कस्य किमिच्छिन्न कस्य कामाय मनुर संजरित। फिर वो किस इच्छा से शरीर के पीछे चढ़कर जन्म मरण का बुखार चढ़ाएगा? जिनको यह पता हो गया कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न मेरी सत्ता है, वो किस इच्छा से, किस कामना से शरीर के पीछे चल करके जन्म मरण का बुखार चढ़ाएगा? वो किस लिए इस प्रपंच में पड़ेगा? बड़ा सुंदर कथन है ये। तो साहब कह रहे हैं कि जाग वीराने मीत। हे वीराने का मीत बना व्यक्ति, तू जाग, अपने आप को सावधान कर ले। जाका घर है गैल में, जिसका घर गैल में हो, गलियारा में हो, जो काल के रास्ते में हो हल्ला होता, वो निश्चिंत होकर कैसे सो सकता है? ठीक तुम्हारा जो रास्ता है गलियारे में है ना, तुम नित्य प्रति संसार की स्थिति को तो देख रहे। इसलिए सावधान कर। निश्चिंत सोने का समय नहीं है, मोह नींद में सोने का समय नहीं है, जागने का है, अपने आप को सावधान करने का है। जब तक जीवन है बढ़िया से जिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए, अपने क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, ये तो ठीक है। लेकिन अंततः समझिए कि सब कुछ को छोड़ करके अनंत अनंत काल के लिए, सदा सदा के लिए छोड़ करके चले जाना है। इन निर्दय सत्य को भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए साहब कहते हैं तो जाग वीराने मीत। हे वीराने का मीत बना। वीराना मतलब दूसरे का जो मीत बना हुआ है, तू अपने आप का मीत बन रहे। जो छूटने वाला है उसका मीत बना हुआ है, उसको छोड़ और अपने आप में तू आ। बहुत मार्के की मार्मिक साखी है, इस पर हम चिंतन मनन करें।